आज जो आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग, किस संगठन से आए हैं, क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, नाम हमारा रमेश सिंह है, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और आज पहले तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट जो सहारा इंडिया और अडानी की डील वाला मामला था, लगभग 44,000 करोड़ का, उसके बाद वहाँ से पुलिस ला करके हमें जंतर मंतर छोड़ दिया। आज हिंदुस्तान में देखा जाए कि अच्छा, पहले आप जो गए थे सुप्रीम कोर्ट गए थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से पुलिस आपने आई? बस में भर के हमको यहाँ जंतर मंतर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान में 42 करोड़ पुलिस जमा करता है, जिसमें अभी लेटेस्ट में एक स्कैम हुआ है शाखा ग्रुप का, जिसमें दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारे यूपी और दिल्ली में विशेष करके जो है स्कैम इसका हुआ है, और इसके लगभग जो पीड़ित है वो करोड़ों लोग हैं, और अपने भुगतान को लेकर के ये दर भटक रहे हैं, जबकि ये सोसाइटी जो है रेगुलेटेड थी और बाकायदा जीएसटी भी जमा कर रही थी, टैक्स जमा हो रहा था, समय से सारी चीज़ें हो रही थी। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देखा जाए कि एलईसीसी के लगभग करोड़ों लोग जो है प्रभावित हुए हैं, और उसी को लेकर के आज सारे लोग एकत्रित हुए थे कि बहुत सारी कंपनियों। सब लोग कहाँ से आए हैं, कौन कौन सी जगह से आए हैं? उत्तर प्रदेश से भी है, महाराष्ट्र से भी है, बिहार से भी है, छत्तीसगढ़ से है, उत्तर प्रदेश तो है ही है, और दिल्ली से भी लोग हैं। अब आपकी आगे क्या रणनीति है आपकी, बताइए। नहीं, अभी तो हमारा आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से पुलिस आपको यहाँ ले आई, यहाँ क्या करने का इरादा है? अब यहाँ आज उन्होंने ला के डाल दिया। अब हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भुगतान को लेकर लीगल प्रोसेस में तो हम न्यायालय में गए हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और हिंदुस्तान में 42 करोड़ पुलिस जमा करता है, एकजुट होकर सारे कंपनियों के पीड़ित एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और एक ही उद्देश्य है कि अगर पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं करते हैं तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ हम व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। आज जो आप लोग जंतर मंतर पाए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है साहब, अनियमित जमा योजनाएं। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। मदन लाल आज़ाद नाम है। अच्छा, तो क्या मांगे हैं बताइए। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को देश भर में क्रियान्वित करके देश के 50 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करे सरकार, या सत्ता छोड़ दे नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप लोग पहले कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद यहाँ जंतर मंतर आ गए। उसके बाद अच्छा, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, या तो पैसे देगा, नहीं तो झोला उठा के भागेगा। संगठन में क्या भूमिका है आपकी? मदन लाल आज़ाद मेरा नाम है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबचक का नेशनल कन्वीनर। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए, बताएंगे? 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ लोग भारत में हैं। अगला कदम क्या होगा आपका, बताइए। बता तो दिया, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, या तो पैसे दे दे, नहीं तो भैया सरकार छोड़ो। आज जो आप लोग जंतर मंतर पाए हैं, क्या उद्देश्य है उसका, बताइए। सर, हमारा आज उद्देश्य था, हमारा जो सहारा समूह, सहारा सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को जो अडानी को सौंपा जा रहा है उसका हमें ज्ञापन देना था। अच्छा, ठीक है। हमारा मानना ये, हमारा कहना है कि जो हमारा सहारा का प्रॉपर्टी है, जो सुब्रत राय जी यहाँ पे लोगों का, जनता का पैसा लगवाए, उसके बाद सुब्रत राय जी जेल में ख़त्म हो गए, तो हमारा जो भी सहारा का प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे जनता की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था वहाँ पे। तो उस प्रॉपर्टी को बेच करके हमारी जनता को पैसा दिया जाए, ना कि अडानी के हाथ उसको बेचा जाए। और अगर बेच मेरे सहारा से अडानी जी खरीद रहे हैं उसको, हम कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा है, देखिए हमारे बस्ट एक्ट 2019 एक्ट कानून के तहत उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी भागती है उसकी चल अचल संपत्ति की नीलामी करके 2 से 3 गुना राशि भुगतान की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सहारा का पैसा है, हमारा कहना है कि हमारे ज़िले पे जो अपर जिला अधिकारी रखे गए हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि बस्ट एक्ट कानून के थ्रू वो 2 से 3 गुना पैसा दें।
वहाँ पे हमारे फॉर्म भी सबमिट हो गए, सब कुछ हो गए, पर फिर भी जो प्रॉपर्टी है वो अदानी के हाथ बेचा जा रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को बेच करके हमारी जनता को पैसा दिया जाए। आप और कौन कौन से जिले से आए हैं ये बताइए। सर मैं बाराबंकी जिले से हूँ, और बाकी सब लोग अलग अलग स्टेट बाकी से यहाँ हैं? बहुत दूर दूर से असम तक से लोग आए हैं, कुछ हाथरस से, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ आजमगढ़ से हैं, कई देशों से लोग आए ऐसे हैं। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो पीड़ित हैं? सर कम से कम 50 करोड़ जनता जो पीड़ित है, 3.5 लाख कंपनियों की 50 करोड़ जनता ठगी पीड़ित का शिकार हुई है। अच्छा, जी। आज जंतर मंतर पे क्या आश्वासन दिया, आपको कुछ बताया, किसी से मिले आप? हमें आश्वासन क्या देती है? हमें आश्वासन यही देते हैं, पिछली 16 सितंबर को भी हम लोग आए थे, हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी, उस पर सुनवाई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, याचिका जब लाइव टेलीकास्ट चला, बयान हुआ, तो उन्होंने फैसला बोला आपके हित में आएगा। उसके बाद 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, सूर्यकांत जज थे, वो पूरा फैसला ही बदल दिए। तो ऐसे बताइए, अगर जनता, गरीब जनता किसके आगे जाके रोएगी भाई? गरीब जनता तो सरकार के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे लास्ट बचता है जनता के लिए, और वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगी जनता? बताइए हमको। सही बात है। जब सुप्रीम कोर्ट बदल जा रहा है तो बताइए कितनी बड़ी बात है, कितना गिरा हुआ काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बिल्कुल संविधान को ही बदलने की कोशिश कर दी। भाई हर इंसान की उम्मीदें जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा यहाँ फैसला नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट रात ही रात बदल जाती, क्यों बदल जाती, कैसे बदल जाती है अगर इनका दबाव नहीं होता तो? बताइए। क्या सर, क्या शुभ नाम है आपका, बताएंगे क्या? आज जो मेरा नाम जनता छोटेलाल प्रजापत, जिला करौली राजस्थान से हूँ। अच्छा, मैं PACL कंपनी से पीड़ित हूँ। और BACL PACL हाँ, PACL कंपनी, जिसमें ये 2013 में बंदी, 2012 में बंदी की थी। अच्छा। और 2016 में इसका एक पोर्टल जारी किया था, PACL पोर्टल, जिसके तहत किसी को आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। और हमने 3-4 बार, कई बार, क्या एक 8-10 साल से लगातार दिल्ली के चक्कर काटते हुए हैं, और वहाँ कलेक्टर के, वहाँ SP के सारे चक्कर काट लिए, किसी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कानून बनाया आपने, जिसके तहत जनता का पैसा दिया जाए, उसको लागू किया जाए। 16 सितंबर को हमारी जो याचिका थी, उस पर सुनवाई क्या आपके हित में आएगा? और हमारे हित का फैसला बदल करके, और वो कह दिया कि आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाइए, जबकि हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? जो सीट वहाँ लिखा हुआ है कि न्यायाधीश की कुर्सी होती है भगवान की, और जो भगवान ही बदल रहा है तो जनता को क्या बनेगा? आपको न्याय नहीं मिल पाया? हमको न्याय नहीं मिल रहा, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। या तो हमें न्याय दिला दो, नहीं तो हमसे एक बार ये तो कह दो भाई आपको कुछ फांसी से तो लटका दो, हमें जाते हमारी जीवन लीला तो समाप्त हो। कितने तो नहीं लोग पीड़ित हैं ऐसे आपकी कंपनी के? हमारे कंपनी से 50 करोड़, सभी कंपनियों से 50 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं। और 3-3.5 लाख कंपनियां हैं भारत देश की, जिन्होंने बंद किया है। इन्होंने 2014 में सभी कंपनियों को बंद कर दिया है। कंपनियों को बंद, लाइसेंस दिया इन्होंने, पीता काटे, और इन्होंने लाइसेंस दिया जब हमने उसमें काम किया। और अब बंद करने से पहले गवर्नमेंट ये तो सोचती कि पब्लिक का पैसा दिया जाए, उसके बाद वो बंद किया जाए। भाई इन्होंने सोचा कि ये पब्लिक आगे नहीं फंसेगी, आगे फंसने का काम तो आपने किया, जिसमें लाइसेंस आपने दिया है तो ही तो पब्लिक फंसी है। और पब्लिक को बचाने की कोशिश करते तो पहले पब्लिक का पैसा दो। पब्लिक का पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा, गवर्नमेंट की जेब से नहीं आ रहा। पब्लिक के पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कब्जे में है, गवर्नमेंट ने सीज कर रखी है। और कह देती हैं हमें तो वो डायरेक्टर बंद कर रखे हैं, वो जेलों में मार दिए इन्होंने। और कहते हैं कि वो पैसा वो लेके भाग गए, भाग खा गए, जेल में तो आपने बंद कर रखा है। और उनको चोर बना रहे, चोर तो खुद सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्षेक 2019 के तहत पब्लिक का पैसा दिया जाए। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा साहब, या तो गवर्नमेंट सुनेगी, नहीं सुनेगी तो हमारी जनता अभी कम जागरूक हो रही है। और जनता कुछ दिन में जागरूकता तो आएगी, और जनता जगेगी जब इनको पता लगेगा कि क्या होगा हमारे साथ। बस मैं